वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को खुशखबरी की आज आ रही मैसूर की जो एडमिशन प्रोसेस की जो लिस्ट वगैरह है, एमएससी एमएड मैथ्स है, एमएससी एमएड फिजिक्स और बीएससी बीएड पीसीएम, और इसकी लिस्ट आ चुकी है। तो आप चेक कर लीजिए जिनका भी नेम है और आगे क्या प्रोसेस है, और जिनका नेम नहीं है वो किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि सीट फिल नहीं होने पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो उस वेटिंग लिस्ट में आपका नेम आने के पूरे चांसेस है। और जिनका आ गया है उनको क्या करना है, अभी आप वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे RIMaisur.ac.in ये साइट है। यहाँ से जैसे ही आप जाओगे तो आपको न्यूज़ इवेंट के अंदर मिल जाएगा बीएससी बीएड पीसीएम की लिस्ट और एमएससी एमएड। तो अपन देख लेते हैं। ये आप डाउनलोड करके फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। अभी पीसीएम सेलेक्टेड लिस्ट का वाला बता देता हूँ मैं। ये डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड होते ही ये आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये रही, ये रीजनल लिस्ट मैसूर की है। सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ बीएससी बीएड पीसीएम कल जारी कर दी गई थी। ये साइट पे आज डाली गई है शायद। ये आंध्र प्रदेश की मेरिट है। अब मैं बता देता हूँ जैसे कि 70.80 ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की गई है 68.53। अब इन कैंडिडेट में जो भी नहीं लेता है जैसे ओबीसी में किसी ने नहीं ली, पोथुला या अग्नाप्रिया, इनमें से किसी ने भी नहीं लेता है, नहीं लिया, तो अगले जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको सेकंड सेलेक्टेड लिस्ट में उनका नेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये देख लीजिएगा, ये 80 की 02 आंध्र प्रदेश का है, और ये कर्नाटका का है दीक्षा BS, भार्गवी SV, समूका V कोरी। ये कर्नाटका की कितनी सीट्स है, ये कर्नाटका की मेरिट गई है 71.21, और हैदराबाद कर्नाटका रिजर्वेशन। 80 की 2 गई है कर्नाटका में। 80 2 कैंडिडेट 2 सीट्स होती है 80 की, तो ये 64। अब जो 80 का कोई कैंडिडेट है और ये कर्नाटका से है और 80 की सीट खाली रहती है, तो 80 कैटेगरी के अगले कैंडिडेट को ही अलॉट होगी, अदर कैंडिडेट को ये अलॉट नहीं होती है। जैसे ओबीसी के ये 3 हैं, इनमें से किसी को भी ये नहीं लेते हैं, तो जो अगले ओबीसी कैंडिडेट है इनसे कम परसेंटेज वाले जो अभी वेटिंग में है, तो उनको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो सिलेक्टेड लिस्ट आएगी तो उसमें अलॉट हो जाती है। जैसे केरला की में जनरल की 3 है, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल ने 1 सीट, यानी कि उसकी कैटेगरी जनरल रैंक ज़्यादा थी, तो ओबीसी वाले की जनरल फाइट करके ये मालविका PS को ये अलॉट हुआ है। सभी को बधाइयाँ जिनका हुआ है, और जिनका नहीं हुआ किसी प्रकार से निराश ना होवे और अगले लिस्ट तक इंतज़ार करें। और जैसा कि मैंने सभी को बताया हुआ है कि अपनी पहले से कहीं ना कहीं सीट सिक्योर रखें, क्योंकि RI में एंड टाइम पे ये कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे हो भी सके और नहीं भी होवे। हालांकि बच्चे ज़्यादा लेने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे लिस्ट वगैरह ज़रूर आती है हर टाइम, पहले भी आई हुई है। पुडुचेरी और लक्षद्वीप वालों का RV भोजाश्री को अलॉट हुआ है ये जनरल मेरिट। PWD में ये 49 तक गई है। 74 फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिनल पुडुचेरी लक्षद्वीप UT। और मैं बता देता हूँ कि आगे क्या करना है। बहुत सिलेक्टेड ये जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 19 सितंबर को 12 बजे RI मैसूर में अपने ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स के साथ वहाँ पे उपस्थित होना है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट एंड फीस की जो भी डाटा है वो आपके, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई है। तो आप अपनी ईमेल आईडी ज़रूर चेक कर लीजिएगा और इस पे ध्यान दे दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। BSc BEd वालों की आज ही अलॉट हो गई है। और कितने बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं वो कमेंट बॉक्स में भी
लिख सकते हैं अगर यहाँ पे अवेलेबल है RI मैसूर के, ताकि अन्य बच्चों को भी पता चले कि किन किन ने ले लिया है और किन लोगों ने नहीं लिया है, ताकि उनकी सीट कैटेगरी के सहित लिखें, ताकि वो नेक्स्ट जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी सिलेक्शन मिल सके। और मैं MSc फिजिक्स की भी बता देता हूँ, ये भी अलॉट हुई है। ये रहा BSc B.Ed का मालविका PS। MSc M.Ed में भी लगाया है इन्होंने, फिजिक्स में इनका हो गया है इधर भी, तो उधर एक सीट वैकेंट रहेगी, यानी कि इन मालविका PS उधर भी कॉमन है, तो लेनी तो एक जगह ही पड़ेगी सीट, तो एक ऑटोमेटिकली वहाँ पे वैकेंट हो जाएगी, और जो नेक्स्ट कैंडिडेट है सिलेक्शन लिस्ट, अगली सिलेक्शन लिस्ट में उनका नेम आ जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा खुद भी मालविका PS का नेम कौन से स्टेट में आ रहा है। यहाँ पे कंबाइंड स्टेट होती है, तो यहाँ पे गया है OBC की 5 है 70.4, यहाँ पे OBC की 5, और SC की 3 68.84 तक, ST की 261 पॉइंट, PWD की 168, प्रणव मोकोडे, रश्मि रंजन जेना। इनको क्या करना है, इनको 10 बजे RI मैसूर के 10 बजे उपस्थित होना है यहाँ पे भी, और इनकी email ID के थ्रू इनकी फीस स्ट्रक्चर भेज दी गई है। तो सभी को बताइए जिनका भी नेम है, और वो भी बात कर लेते हैं अपन। एक मैथ्स की भी देख लेते हैं, इधर भी कॉमन नेम होगा, यानी कि सभी ने एग्जाम, ये दीक्षा BS मालविका PS, इधर भी इनका नेम है, तो इनको एक ही जगह लेना पड़ेगा एडमिशन, तो इस प्रकार कॉमन नेम होते हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट टाइम और वेबसाइट भी आप ऑलरेडी खुद भी चेक कर सकते हो, जब भी लिस्ट आएगी आपका नेम ज़रूर आए, हम आशा करते हैं जिनको लेने के इच्छुक है। और इनको भी इसी टाइम पर यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना है। email ID पे आप इनके भेज दी गई है, ये जिनका भी नेम है, और RI मैसूर आज रिलीज़ कर दी गई सारी लिस्ट, सभी को बताइए। और डॉक्यूमेंट आपके दे दिए गए होंगे email ID के थ्रू। कोई मुझे भेजना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ताकि मैं उसको मोबाइल नंबर बता दूंगा, तो आप वहाँ भेज भी सकते हो, ताकि सभी को पता चल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। हालांकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिली गई कि email ID के थ्रू आ गया है। वह दोस्तों अब RI अजमेर का इनका आने का चांसेस ज़्यादा है, जैसा कि इन 11 से 15 के बीच में RI अजमेर के पूरे चांसेस हैं, और नॉर्थ ईस्ट वालों को भी जल्दी रिलीज़ होने वाली है। बस भोपाल के फर्स्ट शुरू में भोपाल का ही रिलीज़ होती है, बाद में धीरे धीरे सभी के एक दो दिन के अंतराल में सभी का रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, और लाइक कर सको तो लाइक करना, और आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।